हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग फॉर हैप्पीनेस में। आज जो आप देख रहे हैं ये स्नेल्स हैं। ये अभी दिन में थोड़ा सुप्त अवस्था में रहते हैं, ऐसे छुपे से रहते हैं, लेज़ी हो जाते हैं। ये बहुत सारे जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनको भी बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि इनकी जो फीडिंग की आदत होती है इसके कारण ये पूरे हमारे पेड़ को ख़राब कर देते हैं। इनकी इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ आज इनसे भी किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। अक्सर ये क्योंकि नाइट में ज़्यादा निकलते हैं, नाइट में ये ज़्यादा सक्रिय होते हैं, तो अगर आप इनसे डरते नहीं हैं, मैनुअली आप इनको हटा सकते हैं। अगर आपने ग्लव्स पहना है या कुछ ऐसा जिसके कारण आप इनको मैनुअली हटा सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल ऊपर चढ़कर भी आपको पता भी नहीं चलेगा और ये ऊपर तक चढ़ करके आपके पूरे हरे भरे पेड़ को बर्बाद ये कर देंगे। ये देखिए, दो दो ये चिपके हुए हैं, ये धीरे धीरे आपके पूरे पेड़ को ख़राब कर देते हैं। तो इनको बचाने के लिए सबसे पहली जो हमारी रेमेडी होती है, अगर इन स्नेल्स को और स्लग्स जो थोड़ा सा चपटे होते हैं, वो भी अंदर से पिलपिले टाइप के कुछ होते हैं, तो ऐसे ये सारे इनको चिपक करके और पूरे पेड़ को बर्बाद कर देते हैं। तो सबसे पहला है कि आप मैनुअली या फिज़िकली आप किसी चीज़ से इनको उठा करके अलग कर सकते हैं। चूँकि ये अभी यहाँ पे सामने इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, पर ये अगर लाइट होती है तो और आपके गार्डन में है ये, तो ये ऐसी जगह छुप जाते हैं कि आप उनको देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन आपके पेड़ को ये पूरा बर्बाद कर देंगे। ये क्या करते हैं कि ये नाइट में ज़्यादा निकलते हैं, तो अगर आप इनको हटाना चाह रहे हैं तो नाइट में ही आप मैनुअली इनको उठा करके किसी बाल्टी या टब में लेकर के भर करके फिर इनको उठा करके रख दीजिए और बाहर फेंक सकते हैं। और दूसरी और भी तरीके हैं जिनसे हम इनको दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बदसूरत क्रिएचर होते हैं, तो कई लोग मतलब इनको छूना भी पसंद नहीं करते हैं। तो उनके लिए भी ऐसा है कि आप कुछ ऐसी तरकीबें हम जो कर सकते हैं, जैसे नीम ऑयल का आप स्प्रे बना लीजिए, अच्छा खासा एक 2 लीटर के उसमें स्प्रे में घोल लीजिए, और जहाँ जहाँ ये चिपके हों, और अगर आप करना ही चाहते हैं तो नाइट में करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि नाइट में ये सब के सब बाहर निकल आते हैं और अक्सर बरसात के समय पे ही ये ज़्यादा होते हैं। तो इनके पास में ही जा कर के बिल्कुल और नीम ऑयल का स्प्रे मारेंगे तो ये दूर भाग जाएंगे, मरेंगे नहीं ये, लेकिन दूर भाग जाएंगे। तो कई लोग अब मारना भी नहीं चाहेंगे इनको, क्योंकि उनको भी डर लगता है कि भाई हमें क्यों मारें इनको, जानवरों को। तो आप सिर्फ इनको अगर दूर भगाना चाहते हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। हमारे छोटे छोटे पॉट्स में भी ये छोटे छोटे जो स्नेल्स हैं, ये देखिए, ये चिपके रहते हैं नाइट में। मैंने इसलिए नाइट में ये बनाया है कि ये जो छोटे छोटे से जो पॉट के अंदर होते हैं वो दिन में बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, तो इससे ये पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे हैं। तो ये देखिए, ये 4-5 ऐसे ये चिपके हुए हैं, धीरे धीरे हमारे पेड़ को, जड़ को, सब कुछ खा खा करके पूरा ये बर्बाद कर देते हैं, और ये बरसात में बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाते हैं। तो इनके लिए दूसरा जो रेमेडी है वो है नीम ऑयल। अगर नीम ऑयल है तो आप उसका स्प्रे करिए, ये दूर चले जाएंगे। और अगर आप इनको, क्योंकि मारने का तरीका सिर्फ यही है कि आप इनको उठा करके और फिर दूसरी जगह फेंक दें। आपके यहाँ लहसुन सबके यहाँ होता है, घर पे होता है किचन में, तो उसकी 8-10 कलियाँ कुचर के और फिर उसका स्प्रे बना करके, मतलब लिक्विड बना करके उसको छान लीजिए और फिर इसको स्प्रे कर दिए। उसके कारण भी ये भाग जाते हैं, क्योंकि उसकी तीव्र गंध होती है, उस गंध के कारण ये वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखिए, दूसरे पॉट में भी है, कईयों में मैंने स्प्रे कर चुका हूँ तो वो चले गए हैं। आप सेंधा नमक, सबके घर में मिल जाता है, सेंधा नमक हो या काला नमक हो, उसका भी घोल बना करके 1 लीटर पानी में बिल्कुल माइल्ड घोल बना करके वो भी इनके ऊपर स्प्रे करने से ये भाग जाते हैं, या उससे डरते हैं क्योंकि इनकी बॉडी को वो रिएक्ट करने से, पिघलने से लगते हैं, कुछ पानी छोड़ने लगते हैं, इसलिए वो उससे दूर रहते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, तो भी भाग जाते हैं। या फिर आप और थोड़ा सा जो घर में आपके ऐसी माइल्ड, जो बहुत तेज़ गंध वाली चीज़ें हों, उसका लिक्विड बना करके आप अपने गार्डन में रख सकते हैं बीच में, तो उससे इनके लिए ट्रैप बन जाता है और वो उसमें आकर के
फंस जाते हैं। जैसे बियर भी ले सकते हैं आप, ऑरेंज जूस ले सकते हैं, या ग्रेप्स जूस इसका कटोरी में डाल करके रख सकते हैं और उसमें इनको फंस सकते हैं। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो सीधा सा मैंने जो बताया है आपको कि सिर्फ आप फिज़िकली जो अपने घर में, आपके घर में कोई तेज जो लोग हों उनसे कहिएगा कि इनको नाइट के समय पे ट्रैप करके पकड़ के और किसी चीज़ में बकेट में डाल करके रख दें और फेंक दें, तो ये बहुत आसानी से आपके गार्डन से चले जाएंगे। वैसे भी ये अगर रह भी जाते हैं, एक दो भी अगर छूट गए, तो ये डिवीज़न इतनी जल्दी करते हैं कि आपको अगले सीज़न में फिर कहीं कहीं इतने ज़्यादा मिल जाएंगे कि आपको खुद लगेगा कि मैंने पिछले सीज़न में या पिछले टाइम में मैंने इतने सारे पूरे निकाल दिए थे, उसके बाद भी ये छूट गए हैं। तो आपको अगर इनको पकड़ना है और निकालना है, वैसे तो आप अगर बड़े बड़े स्नेल्स हैं तो आप अंडे का छिलके का जो एक्सेल है उसका चूरा बना कर भी इनको डाल सकते हैं, तो जिससे ये, क्योंकि वो कड़क होता है तो इनकी बॉडी को छील देता है, काट देता है, जिसके कारण ये आपके गार्डन से या वहाँ से उस पौधे से अलग हो जाते हैं। आपको अगर आपके गार्डन से प्यार है तो आपको ये सब रेमेडीज़ तो करनी पड़ेगी और रिस्क थोड़ा तो लेना पड़ेगा। और वैसे भी अगर आप इनको डायरेक्ट मारना ही चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाएं, तो उसके लिए बाज़ार में कुछ केमिकल्स मिलते हैं, तो उसका भी वो बाज़ार से आप ला करके माइल्ड घोल बना करके दे सकते हैं। और नहीं तो आप नीम ऑयल का अगर जब घोल बनाते हैं तो इसको हफ्ते में 2 बार अगर आप छिड़काव करते हैं माइल्ड, तो भी ये दूर रहते हैं, फिर उस जगह नहीं आते हैं आसानी से। और ज़्यादातर हो सके तो बरसात के समय पर जो हम मल्चिंग कर देते हैं गर्मियों में, तो उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि इसके कारण ही और ज़्यादा ये, क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ मिल रहा होता है उस सॉइल के साथ में, उस प्लांट में, तो इसलिए फिर वो वहाँ पे रुक जाते हैं, नहीं तो वो फिर अलग हो जाते हैं वहाँ से। तो ज़्यादातर हो सके तो बरसात के समय पर सॉइल और उसको साफ़ सफाई, थोड़ा सा पॉट को और रिम को चारों तरफ से साफ़ करके रखें तो वो निकल जाते हैं। ये मेरे बाकी तो पॉट साफ़ हैं, पर मेरे यहाँ जो पूजा वूजा करते हैं तो उसमें जो फूल वूल डाल देते हैं, तो उसमें अगर ये नीचे होते भी हैं तो ये नाइट में ऊपर निकल आते हैं। दिन में ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन नाइट में ये सक्रिय हो जाते हैं और फिर पूरे गार्डन में ये घूमने लगते हैं। और जो बड़े वाले स्नेल्स हैं वो तो आपको सामने से ही जाते हुए नाइट में दिख जाएंगे अगर आप आपके गार्डन में हैं, और वो जहाँ भी होंगे तो आपको अलग से ही दिखाई देगा कि ये हमारे गार्डन में स्नेल्स हैं। और वो पूरे के पूरे पत्ता, पेड़, सारा कुछ वो खा लेते हैं, तो उससे ही समझ में आ जाता है कि स्नेल्स हैं। अगर आपके गार्डन में मैंडेविलिया या फिर फाइकस अगर लगा हो, तो उसकी लीव्स को भी कलेक्ट करके इकट्ठा उसको पीस करके उसका काढ़ा बना करके छान के स्प्रे बना लीजिए, और वो उसका भी छिड़काव अगर कर देते हैं तो इसके कारण भी वो आपके पॉट से या रिम से अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा सा टेस्ट में बहुत कड़वा होता है और वो इसके कारण भी उस जगह से दूर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर फाइकस का प्लांट है या मैंडेविलिया का है या ऐसे प्लांट लगे हैं जिनकी लीव्स थोड़ा सा कड़वी होती हैं, उनमें आपने देखा होगा इल्लियाँ या फिर ये जितने भी स्नेल्स हैं, स्लग्स हैं, ये उसमें नहीं लगते हैं, क्योंकि उनमें उसका टेस्ट ही इतना ख़राब होता है। ये थोड़ा सा उन्हीं में लगते हैं जिनमें थोड़ा सा टेस्ट स्वीट हो, या फ्लावर्स में। तो आप इस तरीके से उनको अलग कर सकते हैं। और अगर मैंने इनमें जितने भी तरीके बताए हैं उनको सारों का मैंने इस्तेमाल कहीं ना कहीं इनमें किया है, जिससे यार मेरे स्नेल्स और स्लग्स अलग हो जाएं। तो आप भी ये करिए। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।